वेलकम टू स्टोरी विद परी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। परी एलिनारा और नवप्रभा का जन्म कई वर्षों पहले जब एलिनारा पहली बार चमकवन महल में आई थी, तब वह एक मासूम जिज्ञासु गांव की लड़की थी। पर अब वह एक परिपक्व, दयालु और समझदार परी रानी बन चुकी थी। उनके दिल से सटा हुआ नील स्वरा रत्न अब भी चमकता था, पर अब वह रहस्य नहीं बल्कि एक स्नेही साथी बन चुका था। एक वसंत भरी सुबह जब एलिनारा उठी, उन्होंने कुछ अलग महसूस किया। यह जादू कोई साधारण मंत्रों या तिलिस्मों से जुड़ा नहीं था, बल्कि उनके भीतर से आ रहा था। उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा। एक नर्म सी हलचल महसूस हुई। ये केवल घबराहट नहीं थी, कुछ और था, कुछ नया। उनकी सबसे प्यारी और चंचल साथी लूनू, एक बातूनी खरगोश, भी यह महसूस कर चुका था। तुम कहानी सुनाते हुए झपकी लेने लगी हो, उसने चुटकी ली। तुम कभी भी मेरी स्नैक्स वाली कहानी नहीं छोड़ती थी। एलिनारा हंस पड़ी और लूनू के कान सहलाते हुए बोली, मुझे लगता है कुछ बड़ा होने जा रहा है लूनू। अपने प्रिय पति राजकुमार इवेन के साथ, जो नहरजील राज्य का बुद्धिमान और सौम्य शासक था, एलिनारा ने राजमहल की वैद्याओं से सलाह ली। उनकी मुस्कानें गूंज उठीं। महारानी, वैद्य ने कोमल स्वर में कहा, आप मां बनने वाली हैं, बधाई हो। ये शब्द उनके हृदय में जैसे घंटियों की गूंज की तरह प्रतिध्वनित हुए। मैं मां बनने वाली हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। इवेन ने उनका हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू की नमी लिए मुस्कुराया। हम माता पिता बनने वाले हैं। खुशियां और तैयारी चमकवन से लेकर दूरस्थ गांवों तक समाचार की लहर फैल गई। जगह जगह फूल बरसाए गए, मधुर धुनें बजने लगीं। राज्य प्रबंधक बेलिरा ने महल में बालक के स्वागत हेतु स्थानों को फिर से सजाने की योजना बनाई। रानी मेलोरिया, एलिनारा की मां, भावनाओं से भर उठीं। यहाँ तक कि रायन और अराया, एलिनारा के सौतेले भाई बहन, ने भी जादुई स्क्रॉल द्वारा अपना आशीर्वाद भेजा। दिनचर्या बदलने लगी। अब उनकी चाल में नरमी थी, दृष्टि में गहराई और चेहरे पर मातृत्व की चमक। उनकी परी दुनिया अब पहले से अधिक जीवंत लगती थी। हवाएं मीठी, फूल अधिक महकते और पक्षियों के गीत जैसे कोमल ललाबाई बन चुके थे। मित्रों की मदद हर यात्रा की तरह यह भी चुनौतियों से खाली नहीं थी। कभी थकान, कभी पीठ में दर्द, कभी भावनाओं की लहरें। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि सबसे स्थायी समर्थन जादूगर सेल्डर बना। मैं पालन पोषण का विशेषज्ञ नहीं हूँ, उसने अजीब मुस्कान के साथ कहा, पर अगर पालना जादुई बनवाना हो या डरावने सपनों को भगाना हो तो बुला लेना। एलिनारा मुस्कुरा दी। धन्यवाद सेल्डर, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मातृत्व का जादू रोज शाम को वे इवेन द्वारा बनाए झूले पर झूलती, फूलों की महक और चिड़ियों की चहचहाहट में अपने भाव लिखती। क्या मेरी संतान सागर से प्रेम करेगी जैसे इवेन करता है, या वह पशु पक्षियों से जुड़ी होगी जैसे मैं? एक रात उन्होंने अपने नील स्वरा रत्न को पकड़ा और खिड़की से चांद की ओर देखते हुए पूछा, क्या उसमें तुम्हारा थोड़ा सा जादू भी होगा? रत्न ने हल्की नीली चमक में जवाब दिया। विशेष आयोजन और उपहार। 7वें महीने में एलिनारा ने महल के बाग में एक राजकीय परी संगोष्ठी आयोजित की। जादुई जीवों ने उन्हें अद्भुत उपहार दिए। उड़ता हुआ पालना, जो स्वतः लोरी गाता था, महरजील की जलपरी ने शांति के लिए सीपों से बनी झालर भेंट की। लूनू तो स्वयं को घोषित कर चुका था, मैं अब इस नन्ही परी का राजकीय पशु संरक्षक हूँ। एलिनारा हंसी, तुम बहुत अद्भुत हो लूनू। एक माँ की चिंता, सारी तैयारियों के बीच एक चिंता उन्हें सताती थी। क्या मैं माँ बनने के बाद भी वही प्रेरणादायक रानी बन पाऊंगी? एक शाम उन्होंने अपनी माँ मेलोरिया से पूछा, माँ, क्या होगा अगर मैं गलती कर बैठी? क्या मैं एक परफेक्ट माँ बन पाऊंगी? मेलोरिया ने हाथ थामते हुए कहा, हम सब गलतियां करते हैं। माँ होना परफेक्ट बनने की दौड़ नहीं है, ये है दिल से निभाने की, सीखने की और हर दिन सच्चे प्रेम से जुड़ने की बात। जन्म और नवप्रभा बच्ची के आने का दिन आया चुपचाप। कोई तूफान नहीं, केवल हल्की सी बारिश और मोमबत्तियों की कोमल रोशनी। इवेन पूरे समय साथ थे। फरिश्तों, वैद्यों और सेल्डर की मदद से एक शांत जादुई वातावरण तैयार किया गया।
फिर एक कोमल रोशनी में जन्म हुआ, एक सुंदर परी बच्ची का, जिसके कर्ल्स चांद से चमकते और स्वर जीवन से भरे थे। उन्होंने उसका नाम रखा नवप्रभा। वह चमकती हुई झूले में लेटी, एक ऐसी चादर में लिपटी जो पूरे परी राज्य के प्राणियों के आशीर्वाद से बुनी गई थी। एक नई शुरुआत महल फिर से बदल गया। अब वहां बच्चों की हंसी थी, लोरी की मधुरता और एक ऐसी गहराई जो केवल माँ बनने से आती है। एलिनारा अपनी बच्ची को बाग में ले जाती, लूनू से मिलवाती और कहानियां सुनाती, बहादुरी और करुणा की। लोग कहते हैं अब परी राज्य पहले से ज्यादा शांत, आनंदपूर्ण और प्रकाश से भरा हुआ लगता है। हर रात एलिनारा नवप्रभा को सुलाते हुए कहती, तुम जादू से जन्मी हो, न केवल मंत्रों या रत्नों से, बल्कि प्रेम, आशा और नई शुरुआत के जादू से। और इस तरह परी एलिनारा सिर्फ रानी नहीं, अब माँ बन चुकी थी। उनकी यात्रा अब केवल शासन की नहीं, बल्कि एक नई पीढ़ी को जादू सौंपने की थी। वो जादू जो दिल में बसता है और पीढ़ियों तक फूल बनकर खिलता है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।